बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 1 सेल एंड सब सेलुलर स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है 1.6 सेल सिग्नलिंग। तो सेल सिग्नलिंग के बारे में हम पढ़ते हैं कि प्रोसेस बाय विच सेल कम्युनिकेट विद अदर सेल्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल जो है वो दूसरे सेल्स के साथ कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है विद इन देयर बॉडी के अंदर और विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और जो बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके साथ, उसे सेल सिग्नलिंग कहा जाता है। सिंपली द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर इज कॉल्ड सेल सिग्नलिंग। और अगर इसकी बहुत इजी वे में हम इसकी डेफिनेशन देखें तो जितनी भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना है, मुंतकिल होना है एक सेल से दूसरे सेल में, या एक सेल में से दूसरी जगह पर या एनवायरनमेंट में, उसे जो है वो सेल सिग्नलिंग कहा जाता है। लीजेंड्स एंड रिसेप्टर्स। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हें हम लीजेंड्स भी कहते हैं। दे इनिशिएट सिग्नलिंग। इनका फंक्शन ये होता है कि ये सिग्नल को स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं। Different types of molecules can serve as signaling molecules, and they can be protein, lipids, amino acids, metabolites, gases and many others. बहुत सारे ऐसे जो है वो मौजूद होते हैं मॉलिक्यूल्स जो कि इस सिग्नलिंग के तौर पर काम कर रहे होते हैं, जिनमें प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, मेटाबोलाइट्स, गैसेस भी होती हैं। और ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो है वो क्या करते हैं, सिग्नलिंग को स्टार्ट करते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का काम स्टार्ट करते हैं। तो द प्रोटीन दैट रिस्पॉन्ड टू लीजेंड्स आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। और वो प्रोटीन जो किसी लीजेंड को रिस्पॉन्ड करती है, उसके जवाब देती है, उसका किसी भी सिग्नल का, किसी भी आने का, उसे रिसेप्टर कहा जाता है। Signaling molecules and receptors exist in several varieties. However, signaling molecules will bind to a specific receptors that typically binds only one type of signaling molecules. Signaling molecule जो होते हैं और जो receptors होते हैं वो मुख्तलिफ varieties के मौजूद होते हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बाइंड हो जाते हैं किसी खास किस्म के स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ, और फिर उसके बाद उनकी ये जो टिपिकली बाइंडिंग है, इसकी वजह से खास किस्म की सिग्नलिंग जो है वो अंजाम पाती है। अगर हम इसका जो है वो इसके प्रोसेस को पढ़ें स्टेप बाय स्टेप, तो इसका पहला स्टेप है रिसेप्शन। रिसेप्शन इज द टारगेट सेल्स डिटेक्शन ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द सेल। रिसेप्शन जो होता है वो पहला स्टेप होता है, जहां पर टारगेट सेल्स मौजूद होते हैं ये डिटेक्ट करने के लिए, ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि कौन सा सिग्नल या कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो बाहर से, आउटसाइड से आ रहा है सेल के अंदर। अ केमिकल सिग्नल इज डिटेक्टर when it binds to a receptor's protein located at the cell surface or inside the cell. केमिकल सिग्नल जो है वो एक डिटेक्टर होता है, यानी उसने डिटेक्ट करना होता है, उसने ये रिकॉग्नाइज करना होता है कि जब उसने किसी भी रिसेप्टर को बाइंड करना है अपने साथ, कोई रिसेप्टर प्रोटीन आई है और उसने उसके साथ सेल के अंदर जाना है या सेल को कोई सिग्नल प्रोवाइड करना है, तो सेल के ऊपर जो टारगेट सेल्स होंगे, जिसे हम रिसेप्शन कह रहे हैं, वहां पर वो डिटेक्ट करेगा कि ये कौन सी प्रोटीन है जिसने आकर जो है वो सेल को सिग्नल देने हैं। ये कहाँ मौजूद होती है? लोकेटेड एट द सेल सरफेस और इनसाइड द सेल की सरफेस पर मौजूद होती है और सेल के इनसाइड यानी सेल के अंदर भी मौजूद होती है। जो इसका स्टेप है वो है ट्रांसडक्शन का। कन्वर्जन ऑफ सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू अ फॉर्म दैट कैन ब्रिंग अबाउट स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन बेसिकली क्या प्रोसेस होता है? इसमें वो सिग्नल्स जो कि बाहर से आए हैं, यानी किसी ने सेल को कोई सिग्नल दिया है, उस सेल को कन्वर्ट कर देना, सेल अपना जो रिस्पॉन्स देता है उस सिग्नल के खिलाफ, उसे जो है वो ट्रांसडक्शन कहलाता है, क्या कहा जाता है। बाइंडिंग ऑफ द सिग्नल मॉलिक्यूल्स चेंजेस द रिसेप्टर प्रोटीन इन सम वे, इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन। ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं ये आकर बाइंड हो जाते हैं और रिसेप्टर प्रोटीन को चेंज कर देते हैं, और इस तरह से जो है वो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। रिस्पॉन्स क्या है? ट्रांसडक्टेड सिग्नल्स फाइनली ट्रिगर्स अ स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स सच कैटालाइसिस बाय एंजाइम्स
rearrangement of the cytoskeleton और activation of specific gene in nucleus. अगर कोई भी सिग्नल आया है और उस सिग्नल ने कोई जाहिर है उसके पास कोई मैसेज होगा। सिग्नल का काम क्या है कि कोई मैसेज प्रोवाइड करना। तो जब रिस्पांस का जो थर्ड स्टेप होता है उसमें जो ट्रांसडक्टेड सिग्नल आए हैं जो कि बाइंड हो गए हैं और आके जो है वो सेलुलर रिस्पांस का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। तो अब ये जो थर्ड स्टेप होता है उसमें क्या होता है, उसमें स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पांस अंजाम पाता है। एनालिसिस का प्रोसेस स्टार्ट होना है किसी एंजाइम्स के जरिए से या रीअरेंजमेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन की रीअरेंजमेंट का सिग्नल आया है कि अब साइटोस्केलेटन को रीअरेंज होना है, या फिर एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन इन द न्यूक्लियस या न्यूक्लियस के अंदर किसी खास किस्म के जीन को एक्टिवेट करना है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसका स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसेस होते हैं और फिर उसके बाद सेल जो है वो उन सिग्नल के खिलाफ, उन मैसेजेस के खिलाफ अपना रिस्पॉन्स देता है। जो टॉपिक है वो है पाथवे ऑफ अ सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अब हमने पूरा एक पाथवे पढ़ना है कि किस तरह से सिग्नल बाहर से अंदर इनसाइड सेल के अंदर आते हैं। तो the process by which a signal on a cell surface is converted into a specific cellular response, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिग्नल जो है सेल की सरफेस के ऊपर जो सिग्नल आते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स को, is a series of step called a signal transduction pathway। और इस प्रोसेस को एक सीरीज ऑफ स्टेप, ये प्रोसेस जो है वो स्टेप्स में कंप्लीट होता है, इसलिए हम इसे सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे कहते हैं। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल की सरफेस पर आने वाले सिग्नल जो है स्पेसिफिक सेल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाएं एक सीरीज के जरिए से, एक स्टेप्स के जरिए से, कुछ स्टेप्स के जरिए से, उन्हें हम सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे कहते हैं। तो प्रोटीन सिग्नलिंग क्या होती है? प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड हार्मोन्स आर वाटर सॉल्युबल सो दे कैन नॉट पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। अब प्रोटीन और पेप्टाइड के हार्मोन्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, लिहाजा ये जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकते हैं। तो हार्मोन्स होते हैं ये या एनवायरमेंटल स्टिमुलस जो होते हैं ये पहले मैसेंजर के तौर पर काम करते हैं। दे बाइंड विद देयर रिसेप्टर्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल्स। ये बाइंड हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और टारगेट सेल के साथ। के बाद जब ये आकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हो जाएंगे उसके बाद सेकेंड सीरीज जो है वो सेकेंड मैसेंजर का अपना जो है वो फंक्शन परफॉर्म करना शुरू करेगा। For example, CAMP, cyclic adenosine monophosphate, and the second messenger then triggers various changes in the cell, including activation of enzymes, gene activation। और ये जो सेकंड मैसेंजर है ये जो भी सेल की का रिस्पॉन्स है उसको परफॉर्म करने की कोशिश करेगा और वो चेंजेस लेकर आएगा। मिसाल के तौर पर कि एंजाइम्स की एक्टिवेशन होनी है या किसी भी जीन की एक्टिवेशन होनी है, तो ये सेकंड मैसेंजर जो है वो अपना काम करेगा। इसी प्रोसेस को जो अभी हमने पढ़ा है इसे अगर हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो यहाँ हमने ये पढ़ा था कि प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन्स जो हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, तो वो एक रिसेप्टर के साथ आके बाइंड हो जाते हैं और इस स्टेप को हम कहते हैं कि ये जो है वो फर्स्ट मैसेंजर है। यानी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सिर्फ जो है वो क्या हुई है, बाइंडिंग हुई है। सो दे कैन नॉट, ये हार्मोन्स जो है वो एनवायरमेंटल स्टिमुलस जो है वो फर्स्ट मैसेंजर के तौर पर काम करते हैं और रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं। उसके बाद जब ये यहाँ सेल मेम्ब्रेन के साथ रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं उसके बाद सेल के अंदर यहाँ पर जो है वो एक सीरीज ऑफ इवेंट स्टार्ट हो जाता है और सेल जो है वो सेकंड मैसेंजर स्टार्ट करना शुरू कर देता है जिसे हम साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट भी कहते हैं। ये सेकंड मैसेंजर जो है जिसमें सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ये मॉलिक्यूल जो है वो अपनी शेप चेंज कर रहा है ताकि वो अपनी शेप इस तरह से चेंज कर सके ताकि वो सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के अंदर या अपनी टारगेट पोजीशन के ऊपर पहुंच सके। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड, मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स को ये इवेंट्स जो है वो एक्टिवेट करते हैं और एट द एंड
ये जो सेल ट्रांसडक्शन का प्रोसेस है, इसके जरिए से जो जो भी सिग्नल है और या जो भी मॉलिक्यूल है जो कि बाहर से आउटसाइड से आया था, वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाता है और जीन को एक्टिवेट कर देता है। तो इस तरह से प्रोटीन सिग्नलिंग पाथवे जो है वो अपना काम अंजाम देता है। स्टेप जो है वो है स्टीरॉयड सिग्नलिंग। स्मॉल हाइड्रोफोबिक लीजेंड्स कैन डायरेक्टली डिफ्यूज थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरैक्ट विद इंटरनल रिसेप्टर्स। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर हो सकते हैं। वो स्मॉल होते हैं और हाइड्रोफोबिक लीजेंड्स होते हैं। लिहाजा ये क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंड इंटरेक्ट विद इंटरनल रिसेप्टर्स, और सेल के अंदर मौजूद इंटरनल रिसेप्टर के साथ रिएक्शन करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं। Important members of the class of legions are the steroids hormone। ये ये कौन से जो है वो लीजेंड्स होते हैं और कौन से मेंबर्स होते हैं, ये स्टीरॉइड्स हार्मोन कहलाते हैं। स्टीरॉइड्स आर लिपिड्स दैट हैव अ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन विद 4 फ्यूज्ड रिंग। यहाँ स्टीरॉइड को एक्सप्लेन किया है कि स्टीरॉइड्स क्या होते हैं। स्टीरॉइड्स बेसिकली लिपिड्स होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन स्केलेटन जिसका बना हुआ होता है, और उसमें 4 जो है वो फ्यूज्ड रिंग के तौर पर जो है इसका स्ट्रक्चर मौजूद होता है। स्टीरॉइड हार्मोन्स आर लाइपोफिलिक यानी फैट लविंग होते हैं। इट मींस दे कैन फ्रीली डिफ्यूज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमें पता है कि प्लाज्मा की जो मेम्ब्रेन है वो ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स नेचर की होती है, लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटर नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स जो कि फैट लविंग होंगे, लाइपोफिलिक होंगे, वो इजीली जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे। They bind to receptors in either the cytoplasm or nucleus of the target cell। और ये जब सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं तो ये जो सेल के अंदर मौजूद रिसेप्टर्स होते हैं या न्यूक्लियस के अंदर मौजूद टारगेट सेल्स होते हैं उनके साथ जाकर बाइंड हो जाते हैं, फॉर्मिंग एन एक्टिवेट रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, और एक रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। एंड दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विल मूव इनटू द न्यूक्लियस एंड बाइंड डायरेक्टली टू डीएनए। और उसके बाद ये जो हार्मोन होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स हार्मोन होगा, यानी ये जो एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये डायरेक्टली सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाएगा और डीएनए के साथ जो है वो बाइंड हो जाएगा, एक्टिंग एज आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स फॉर जीन एक्सप्रेशन। और क्या फंक्शन करना है इसने डीएनए के पास, ये क्यों जा रहा है, ताकि ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कर सके और जीन की एक्सप्रेशन हो सके। Estrogen, progesterone and testosterone are the example of steroid hormone। ये वो हार्मोन्स हैं जिसकी एग्जांपल आपको दी हुई है। एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये सब जो है वो फैट लविंग हार्मोन होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ये फैट लविंग हार्मोन होते हैं और डायरेक्टली जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंटर हो जाते हैं, जिन्हें हम स्टीरॉयड हार्मोन्स कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने सेल सिग्नलिंग के मुतालिक और पाथवे ऑफ सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इससे रिलेटेड और मजीद लेक्चर्स के लिए साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।